आज अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ में चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जो आपको हर एक चैप्टर के अंदर जितने भी मोस्ट क्वेश्चन बनेंगे वो सारे आपको करवाए जाएंगे चैप्टर वाइज। और पीछे 5 सालों में आप खुद पेपर उठा के देखना, जो आपको यहाँ वीडियो में करवाए जाएंगे चैप्टर वाइज वही क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में आए हुए मिलेंगे। और जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवाए जाएंगे 100% आपको नेक्स्ट बोर्ड एग्जाम में वो आपको मिलेंगे। आप अच्छे से वीडियो को देखें और क्वेश्चंस को करते रहें। कभी भी कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है अपना, वहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाला है वो ये होगा। यदि HCF को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, मैथ से, यानी कि यदि HCF है, 2 नंबर दे रखे आपको 36 और 18, उनका जो HCF है वो 18 है। तो बताइए इन्हीं 2 नंबरों का आपको क्या पूछा है, LCM। यानी कि अगर मैं बोल दूं कि भाई 2 नंबर आपको दे रखे हैं मैंने और उसका जो मैथ है, ठीक है, वो आपको मैंने 18 दे दिया और ये पूछ ले बताओ इन्हीं 2 नंबर का आप लेस है बताओ, यानी कि LCM बताओ। तो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस में, जो 2 नंबर आपको दे रखे हैं उन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद में आपको देखना, आपको अगर मैथ से दे रखा है तो मैथ से डिवाइड करवा दो, यानी भाग दे दो, या फिर लेस अगर दे रखा है तो लेस से डिवाइड करवा दो। तो अपने को क्या गिवन है यहाँ पे, मैथ और मैथ से कितना है 18, तो अपन इसमें 18 का भाग देंगे। अब ये 18 से 18 कैंसिल हो जाए तो यहाँ पे जो आपका वैल्यू निकल के आएगा वो किसका आएगा, LCM का, यानी कि कितना वैल्यू आ जाएगा 36। इस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, खुद ट्राई कर लेना इसको। HCF है, ये 2 नंबर है, HCF 9 दे रखी है, HCF का मतलब कि हो यहाँ पे मैथ है, ठीक है। और LCM आपको पूछा है तो सेम वही काम करना, आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना और 9 का आप क्या कर दोगे, इसमें डिवाइड कर दोगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें मैंने HCF LCM का क्वेश्चन देख लिया, यानी कि आपने मैथ से निकालना और लेस से निकालना देख लिया था। अभी आपको क्या करना है, एक जो छोटा क्वेश्चन बनता है, जो भी क्वेश्चन बने मोस्ट इंपोर्टेंट आपको सारे बताऊंगा मैं। अब एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनेगा कि आपको कोई नंबर दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि उसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में उसको लिखना, यानी उसको अभाज्य गुणनखंड करना उसका और उसके किसके फॉर्म में लिखना, गुणनफल के फॉर्म में। नहीं समझ में, मतलब देखो अपने को बोल देगा ये 144 है और इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखो, तो आपको क्या करना, पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। 2 से करेंगे अपन 72 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे 36 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 18 आ जाएगा, फिर 2 से करोगे 9 आ जाएगा, फिर ये 3 से करेंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 कितने बन रहे हैं आपके पास, 4। तो आपको इसको क्या लिखोगे, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई, यानी गुणा में क्या लगा दोगे, फिर 3 की पावर 2। तो इसको बोलते हैं अपन अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। या फिर क्या पूछा जाएगा, कोई नंबर देके पूछ लेगा, जैसे मान लो आप ये नंबर ले लो, अब मैं पूछ लूँ आपको कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में बताओ 2 की घातों का योग करके बताओ 2 की कितनी घात आ रही है, ठीक है। तो 2 की घात कितनी अपने पास 4 ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 2 की घात 4 होगा। अगर आपको पूछ ले कि अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल करो, बोल दूं मैं कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में आने वाली घातों का योग करो, ठीक है। तो इसमें घात कितनी आ रही है, 1 4 आ रही है, 1 2 आ रही है, तो दोनों का आप जोड़ कर दो, कितना हो जाएगा 6। तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि किसी नंबर के, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात का योग बताओ या उसकी घातों का योग लिखो। तो इसके आप गुणनखंड कर लो और सिर्फ आपको ये पूछा ना घातों का योग, तो उसका मतलब क्या है, 2 की कितनी पावर बन रही है 4 और 3 कितनी बन रही है 2, दोनों को आप जोड़ दो, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6। तो घातों का योग कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं।